हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का ट्राइंगल्स जो चैप्टर है, 6th चैप्टर सिमिलैरिटी वाला। वो हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम देखते हैं कि जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं, उनको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, तो इंट्रोडक्शन हमने पहले वीडियो में कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम्स। तो जो फर्स्ट थ्योरम है 6.1 वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसका प्रूफ हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस थ्योरम जो है हमें क्या स्टेट कर रही है। तो थ्योरम है हमारे पास, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और उसकी दो साइड को कट करते हुए हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो तीसरी साइड की, उस ट्रायंगल की तीसरी साइड के क्या हो, थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो वो जो दो लाइन को कट कर रही है वो साइड, वो क्या करेगी, उनको इक्वल रेशियो में, सेम रेशियो में कट करेगी। ये थ्योरम स्टेट कर रही है, तो हमें प्रूव करनी है। प्रूफ हम करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल बना ली, ये ए बी सी, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब हमें क्या करना है, इसकी एक साइड के पैरेलल दो साइड को कट करती हुई एक जो लाइन ड्रॉ करनी है। तो मान लेते हैं कि ए बी और ए सी को कट करते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये जो मानो ए बी को कट कर रही है डी पॉइंट पे और जो ए सी है उसको कट कर रही है ई पॉइंट पे। ठीक है, और क्या है, डी ई है जो पैरेलल है बी सी के। तो अब हमें शो करना है कि जो डी ई ने ए बी और ए सी को कट किया है वो इक्वल रेशियो में कट किया है। तो यहाँ पे जो चीज गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे प्रूफ के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है, इसका प्रूफ ही आ जाता है कई बार एग्जाम में एज इट इज, और कई बार इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं तो 5 to 6 मार्क्स के अंदर ये आता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल एंड डी ई पैरेलल टू बी सी। डी ई जो है वो क्या है, पैरेलल है बी सी की, ये गिवन है हमारे पास। ना हम लेट कर लेते हैं, लेट डी ई जो है intersects AB at D and AC at E। ठीक है, तो जो DE है वो AB को इंटरसेक्ट कर रही है D पॉइंट के ऊपर और AC को कट कर रही है E पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है दैट इज, एज हमारे पास DE जो है वो पैरेलल है BC के, तो हमें प्रूव करना है दैट AD और DE is equals to AE DB, सॉरी DB, तो AE और EC, ये हमने प्रूव करना है कि जो DE लाइन है, ये जो साइड है, ये क्या कर रही है, ये लाइन जो कि पैरेलल है BC थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो ये क्या कर रही है, AB को और AC को इक्वल रेशियो में कट कर रही है। दैट मीन्स AD ओवर DB इज इक्वल्स टू AE ओवर EC, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे।
छोटी सी क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर EN on AB and a perpendicular DM on AC। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो AE है उसके E पॉइंट से हम AB के ऊपर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मान लो ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर ए, और परपेंडिकुलर है तो ये क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये एन पॉइंट पे हमने ड्रॉ कर दिया, तो ई एन हमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया कहाँ पे, ए बी के ऊपर। सिमिलरली डी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कहाँ पे, ए सी के ऊपर, और ये कट कर रहा है ए सी को एन पॉइंट पे, तो ये बन गया डी एन। ठीक है, तो ये हमने दो परपेंडिकुलर्स जो है वो ड्रॉ कर लिए अपनी तरफ से। अब हम क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट था हमारे पास कंस्ट्रक्शन, और सेकंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे join B to E and C to D। BE और CD को हम मिला देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा ऐसे, और ये आ जाएगा ऐसे। तो हमने क्या किया, जो BE और DC को मिला दिया, ये हमने अपनी तरफ से जो है कंस्ट्रक्शन की है। नाउ प्रूफ हम करेंगे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ट्रायंगल्स बन रही है ए डी ई, ए डी ई। तो हेयर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, यहाँ पे ए डी हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई जिसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हम करेंगे हाफ इंटू, अब देखो ए डी ई का बेस कौन सा है हमारे पास, ये है ए डी, तो ए डी, और इसकी हाइट कौन सी है, इसके पीक पॉइंट से यानी एक वर्टेक्स से क्या करेंगे, सामने वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड हम ड्रॉ करेंगे, तो वो क्या देगा, इसकी हाइट हम हमें देगा। तो ई एन क्या है इसका, एल्टीट्यूड कह लो या फिर हाइट कह लो। तो ये हमारे पास आ गया, हमने फॉर्मूला यूज किया एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के यूज करके क्या आ गया हमारे पास, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई है वो क्या आ गया, हाफ इंटू ए डी ई, सॉरी ए डी इंटू ई एन। अब यहाँ पे इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन। आप अगर बुक में देखोगे तो वो ऐसे लिखा मिलेगा, तो ये सिंपल एक शॉर्ट नोटेशन है एरिया ऑफ ट्रायंगल को लिखने की, तो हमें कंप्लीट नहीं लिखना पड़ता, यहाँ पे हम शॉर्ट में काम चलाते हैं। तो ये है हमारे पास इक्वेशन 1। अगेन हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ये वाले ट्रायंगल का बी डी ई। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, तो इसका भी सेम ही मिलेगा हमें, हाफ इंटू बेस। अब बेस क्या है हमारे पास, डी बी या बी डी, तो डी बी इंटू, अब हाइट क्या है, देखो जब ऐसी हमारे पास ट्रायंगल होती है, से हमारे पास ऐसी ये एक ट्रायंगल है ये वाली, तो इसका अगर हमें हाइट निकालनी तो क्या करेंगे, इसके बेस को हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे, और जो हमारे पास जिसका वर्टेक्स है थर्ड वाला, इसके पे से क्या करेंगे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे।
तो ये जो है ये वाला परपेंडिकुलर ये इसी का एल्टीट्यूड या इसी की हाइट देगा जो ये वाली ट्रायंगल है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है हमारे पास जो बी डी ई हमारे पास ट्रायंगल है इसके अंदर क्या हो रहा है, अब इस ट्रायंगल का जो ई एन है वो क्या दे रहा है, यहाँ पे हाइट ऑफ द ट्रायंगल दे रहा है। तो यहाँ पे जो हाइट आएगी वो क्या है ई एन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2। हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 को किससे, इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पे हमारे पास जो मिलेगा वो है एरिया ऑफ, इसको हम इरेज कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ओवर लेफ्ट हैंड साइड जो हो लेफ्ट हैंड से डिवाइड हो जाएगी, राइट हैंड साइड राइट हैंड से। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ बी ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू या डी बी ई, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू ए टी और इंटू ई एन ओवर हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन। अब देखो यहाँ से हाफ कैंसिल हो गया, ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, तो ये आ गया एरिया ऑफ ए डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बच गया ए डी और नीचे बच गया डी बी। से दिस इज इक्वेशन 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो दो इक्वेशन निकाली थी एरिया ऑफ ए डी ई से और एरिया ऑफ बी डी ई से, उन दोनों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हाफ जो था वो हाफ से कट गया, 1/2 से कट गया, और क्योंकि इनका हाइट भी क्या था सेम ही था तो ए एन से कट गया। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ए डी ई ओवर एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल्स टू ए डी ओवर बी डी हमारे पास आ गया, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब सेम वाला प्रोसीजर हम करेंगे, लेकिन अब जो है हमारे पास जो ट्रायंगल्स हैं वो ए डी, एक तो हम रखेंगे ए डी ई ही, लेकिन देखो यहाँ पे ये देखो, अगर यहाँ पे ए डी ई हम ट्रायंगल लें और इस टाइम हम क्या लें ए ई को बेस लेंगे, तो यहाँ पे थर्ड जो वर्टेक्स कौन सा बच गया, डी। तो डी से हम इसके बेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये भी क्या देगा, इसकी हाइट देगा। तो इस वाली हाइट को और इस वाले बेस को लेकर भी हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन रहेगा तो सेम ही, सेम ट्रायंगल का है ए डी ई का। तो यहाँ पे अब इस वाले कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, इसको मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ पे। नाउ अगेन इन ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इसको हम शॉर्ट में ही लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, लेकिन दिस टाइम हम बेस क्या ले रहे हैं ए ई, और जो परपेंडिकुलर क्या रहेगा, हाइट क्या रहेगी इस टाइम हमारे पास डी एम। ठीक है, ये आ जाएगा हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी या डी सी ई। डी सी ई जो हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई, डी सी ई का निकालेंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, अब देखो यहाँ पे डी सी ई, तो यहाँ पे बेस क्या है इसका ई सी, हमारे पास ट्रायंगल को लिख लेते हैं यहाँ पे डी ई सी। तो यहाँ पे डी ई सी हमने ट्रायंगल का नाम दे दिया डी ई सी। यहाँ पे जो ई सी है वो क्या हो गया, इसका बेस हो गया। अब इसको अगर आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो डी एम क्या देगा, इसकी हाइट देगा। ठीक है, वही वाला कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जब ट्रायंगल कुछ ऐसी है ये वाली, इसमें हम हाइट कैसे निकालते हैं, हाइट बेस को थोड़े आगे की तरफ बढ़ा देते हैं ऐसे,
और इसके वर्टेक्स से क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो ये वाली जो हाइट होगी वो इसी ट्राइंगल की हाइट हमें मिलेगी। तो ऐसे वही वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो बेस है हमारे पास EC, और इसको आगे की तरफ ड्रॉ बढ़ाएंगे तो जो डी इसका वर्टेक्स है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, तो ये क्या देगा, इसकी हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्राइंगल DEC है उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसका एरिया आएगा हाफ इंटू EC इंटू DM इज दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक, तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, दैट इज हाफ इंटू EC इंटू DM। ठीक है, EC क्या है, बेस ऑफ द ट्राइंगल, एंड DM इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक बार अगेन डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 4/5। अब हम क्या करेंगे, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ, दिस विल बी, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AE इंटू DM और हाफ इंटू EC इंटू DM। तो अगेन हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल्स टू AE ओवर EC। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या किया, जस्ट हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो एक बार हमने लिया ADE, उस टाइम हमने AD को इसका बेस लिया तो EN क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर या हाइट हो गया। सेम AD को हमने लिया और इसके अंदर हमने बेस ले लिया AE, और उस टाइम हमारे पास हाइट क्या है, DM। तो दोनों एरिया निकाले। सिमिलरली हमने जो BDE है उसका निकाल लिया और DEC का निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। नाउ अब देखो यहाँ पे जो ट्राइंगल्स हैं, दैट इज BDE या DBE और DEC जो है हमारे पास, वो सेम बेस DE के ऊपर बन रही है और दो पैरेलल लाइंस DE और BC के बीच में है। तो ये एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हियर एज ट्रायंगल D या B, जो ट्रायंगल है हमारे पास BDE और एंड ट्रायंगल DEC are on same base and between two parallel lines, that is DE and BC पैरेलल है, गिवन है ये हमारे पास। सो देयर so their area will be equal to each other। ठीक है, तो उनके जो एरिया होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे एक दूसरे के, क्योंकि क्या है, सेम बेस के ऊपर DE एक कॉमन लाइन है, सेम बेस के ऊपर वो बन रही है और दो पैरेलल लाइंस DE और BC के बीच में है। तो क्या रहेगा, इन दोनों का एरिया इक्वल रहेगा। तो हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE
ऊपर तो दोनों में इक्वेशन 3 और 6 को हम देखें तो ऊपर तो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है, ई है हमारे पास, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है दोनों की दोनों इक्वेशन की। लेकिन नीचे जो है एक में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC है और इसमें क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। बट यहाँ से हमने देख लिया कि दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है, यानी ये वाला जो रेशियो है दैट विल बी इक्वल टू दिस रेशियो। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 यहाँ से क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे क्योंकि ऊपर तो दोनों में ही सेम ट्रायंगल का एरिया है लेकिन नीचे जो है वो अलग अलग है, बट हमने दिखा दिया कि भाई वो अलग अलग ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो भी सेम ही है, तो ये वाला जो रेशियो आएगा वो इस रेशियो के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अगर ये रेशियो इक्वल होगा, अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दैट मीन्स इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 हमें क्या मिल गया, वी गॉट AD over DB is equals to AE over EC। AD over DB is equals to AE over AC। क्यों, क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी एक दूसरे की, तो राइट हैंड साइड भी क्या रहेगी, इक्वल। तो हमने दोनों को इक्वेट किया तो क्या आ गया, AD over DB is equals to AE over EC, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया हमारी जो थ्योरम थी कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अंदर हम क्या करें, एक लाइन जो है वो ड्रॉ करें जो कि दो साइड ऑफ द ट्रायंगल को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उनको डिवाइड कर रही है, और वो क्या है, थर्ड साइड के पैरेलल है, तो वो जो डिवाइड करेगी उन दो साइड्स को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। ये हमने प्रूव कर दिया कि जब हमारे पास एक ट्रायंगल BCE के अंदर हमने एक लाइन ड्रॉ की DE जो कि AB को कट कर रही है D के ऊपर, और जो AC है उसको कट करी है E पॉइंट के ऊपर, तो जो DE लाइन है वो क्या है, पैरेलल है BC के, तो ये क्या कर रही है, AB और AC को इक्वल पार्ट्स के अंदर इक्वल रेशियो के अंदर डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे AD ओवर DB इज इक्वल्स टू AE ओवर AC। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरम, तो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, तो उम्मीद है ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जो भी कुछ इसके अंदर कोई डाउट था तो आपका सॉल्व हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।